सो हेलो गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जून में। सो गाइज, आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की बात करेंगे। इसमें रिक्रूटमेंट है कुछ नॉन टीचिंग पोस्टों की। तो टोटल 6 पोस्टें हैं जिनकी वैकेंसी इन्होंने निकाली है। इनमें कुछ में तो एक्सपीरियंस चाहिए और कुछ में आप बिना एक्सपीरियंस के भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अच्छा, फ़ीस की बात करूं, मैं पहले ही बता दूं, इनकी फ़ीस थोड़ी सी हाई होती है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और इनको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में वैसे तो कोई खर्चा मुझे नहीं लगता आना चाहिए। ठीक है, इनका रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन्हीं कॉस्ट पे ये करा सकते हैं, बट ऐसा मानना इनका है। तो 1,000 रुपये इनका कॉस्ट है। ठीक है, और जो रिजर्व या फीमेल्स हैं उनके लिए शायद 500। चलिए, तो इसमें पहली पोस्ट है आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। देखिए, कॉलेज जो ड्यू के हैं उनमें ही एक ऐसी ये पोस्ट है जिनमें डायरेक्ट भर्ती पे आप जा सकते हैं 4600 पे। लेकिन इसकी एक कंडीशन है क्योंकि इसमें 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपका लिमिटेड कंपनी में है, यानी कि जिसका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका गवर्नमेंट या किसी ऑटोनोमस या फिर यूनिवर्सिटी का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रेगुलर होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम करते थे तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट की, एक पोस्ट है। कंपटीशन इनमें नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और कम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जिनकी जॉब ऐसी है जिनको अपनी जॉब चेंज ही करना है, आउट स्टेशन है, तो उनके लिए तो बेटर ऑप्शन है ये। दूसरा है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 5 वैकेंसी है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री में 2। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है जो अलग अलग कैटेगरी में बाइफर्केट किया गया है, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी एंड ये इनमें अलग अलग है। तो 5, 6, 3, 1, 4 अलग अलग वैकेंसी है। और इसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट, 5 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी है। चलिए, इसकी हम डिटेल्ड में मोड ऑफ सिलेक्शन क्या ग्रेड पे है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करें जो हमारा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है। ठीक है, तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन प्लस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, कुछ भी हो, 3 साल का आपको चाहिए शॉर्ट हैंड की लाइन में। ठीक है, इसमें आपका PSU भी चलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी चलेंगे, ऑटोनोमस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ चलेगा इसमें। ठीक है, 10 मिनट्स की डिक्टेशन होगी, 100 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड होगी। 40 मिनट आपको दिए जाएंगे इसकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एज लिमिट आपकी 35 साल रहने वाली है। ठीक है, दूसरा है सीनियर असिस्टेंट। देखिए, इसमें मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। 30 साल इसकी एज लिमिट है। ठीक है, और इसका पे लेवल है 6, यानी कि 4200 ग्रेड पे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 27 साल एज है, 10+2। ठीक है, 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन है तो बेटर है। इसके अलावा आपको टाइपिंग पास करनी होगी 35 और 30 अगर आप हिंदी से हैं, 35 अगर आप इंग्लिश से हैं, जैसा एज यूजुअल सभी में रहता है। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। सिर्फ 10+2 आपका होना चाहिए। ठीक है, 30 इयर्स इसमें भी एज है। लेबोरेटरी अटेंडेंट जिसका पे लेवल 1 है, इसमें 10th पास आपको चाहिए। ठीक है, और साइंस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और आमतौर पर 10वीं जो भी पास करते हैं मोस्टली साइंस उनके पास होती है, जो दिल्ली से हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, या CBSE से है। ठीक है, एज लिमिट इसमें भी 30 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी पे लेवल 1 रहेगा, 10+2 प्लस सर्टिफिकेट। देखिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों मस्ट हैं और 30 इयर्स इसमें भी एज है। अच्छा, मैं आपको इसमें तो ये है, देखिए इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा ये नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखिए, मोड ऑफ सिलेक्शन जो DU के ये कॉलेजेस हैं ये आप ऑटोनोमस मान सकते हैं, यानी कि जो DU का सेंट्रलाइज्ड जो वैकेंसी है वो अलग है और ये कॉलेज भी स्पेसिफिक है। तो इनका और जो सेंट्रलाइज्ड है उनके रूल्स लगभग सेम है। तो आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की मैं बात करूं तो उसमें 3 टायर में आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट पेपर होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव में आपके जो भी आप शॉर्ट हैंड में जानते हैं, यानी कि एक स्टेनोग्राफर क्या काम करता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होती है, वो DO लेटर कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, किसी पे ऐसे नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ऑफिशियली जो काम होते हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग का एक परफॉर्मा कैसे बनता है,
इन सबों पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और दोनों में जो पास होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे, कोई मेरिट नहीं है, आपको पास कर दिया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट हैंड होगी थर्ड स्टेज में 100 वर्ड्स पर मिनट की, और जो उसमें पास होगा, हाँ अगर उसमें 3-4 लोग पास होते हैं, एक सीट है, अगर उसमें 3-4 लोग पास होते हैं देन वो मेरिट के हिसाब से आपको उठा लेंगे। लेकिन प्री और दूसरे पेपर में दोनों में अगर आप 50% जो भी इसका मिनिमम क्राइटेरिया है अगर वो लाते हैं आप, तो आप अगले स्टेज के लिए एलिजिबल कर दिए जाएंगे। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।